जुजुत्सु काइसन सीजन 3 आ चुका है। दी कलिंग गेम जे के सिर्फ एक एनिमे नहीं, एक इमोशन है। और इसका फैन बेस कितना तगड़ा है ये सब हम जानते हैं। जब सीजन 2 में गोजो सातोरू शील हो गया था तो रियल वर्ल्ड में जापान के शिबुया स्टेशन पर गोजो के पोस्टर पर फैंस ने प्यार भरे स्टिकी नोट्स और मैसेज चिपकाए थे। कुछ क्रेजी फैंस ने तो पोस्टर पर किस मार्क्स तक छोड़ दिए थे। वही साउथ अमेरिका के चिली में भी फैंस ने मेट्रो स्टेशन पर एक बड़े पोस्टर के सामने पूरा मेमोरियल बना दिया था। तो चलिए ऐसे ही तगड़े एनिमे फैक्ट्स के साथ डिकोड करते हैं सीजन 3 के पहले एपिसोड को। हाँ, अप्रिसिएशन के लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टोक्यो में हमले और गोजो सातोरू के कैद होने के बाद कई कर्स स्पिरिट्स आजाद घूम रही हैं। दूसरी तरफ यूजी इतादोरी इन सब मौतों का खुद को कसूरवार मान रहा है और वो बहुत गहरे गिल्ट में है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नाया और जेनिन दिखाया जाता है। वो एक लेडी से बात कर रहा है जो उसके पीछे पीछे चल रही है। नाया की सोच काफी पिछड़ी है। वो कहता है कि जो औरत मर्द के पीछे चलना नहीं जानती उसकी पीठ में खंजर घोंप देना चाहिए। मर्द के पाँव की जूती होती। क्या? इसके बाद नाया एक कमरे में जाता है जहां उसके अंकल ओगी जेनिन और जिनशी जेनिन मौजूद हैं। नाया के पिता जो कि जेनिन क्लैन के हेड थे अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। तब एक बूढ़ा आदमी भी आता और कहता है वो नहीं रहे और उनकी वसीयत पड़ता है। नाया और जेनिन का क्लैन का अगला उत्तराधिकारी चुना गया है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। अगर गोजो सातोरू मर जाता है या अपनी मानसूनी संतुलन खो देता है तो मेगुमी फुशिगुरो को क्लैन हेड बनाया जाएगा। यह सुनकर नायो गुस्सा हो जाता है और वो यूजी इतादोरी और मेगुमी फुशिगुरो को मारने के लिए टोक्यो निकल पड़ता है। इधर टोक्यो की एक खंडर सीढ़ी पर यूजी बैठा है। तभी चोसो आता है और उसका हाल चाल पूछता है। यूजी कहता है मैं ठीक हूँ, पर मुझे फील हो रहा है कि सुकुना अब और स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो फुशिगुरो के साथ कुछ बुरा कर सकता है, इसलिए मैं वापस घर नहीं जाना चाहता। दोनों कर्स स्पिरिट्स को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। यूजी एक पुल पर खड़ा होता है और ताली बजाता है जिससे बहुत सारी स्पिरिट्स उसके पीछे लग जाती है। वो उन्हें चकमा देते हुए अंडरपास की तरफ भागता है जहाँ चोसो पहले से मौजूद है। चोसो अपनी ब्लड पियर्सिंग तकनीक से सबको खत्म कर देता है। तब एक स्पिरिट पीछे से चोसो पर हमला करती है, लेकिन यूजी उसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। यूजी अब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, ये तो हमें देख कर ही लग रहा है। चोसो यूजी से कहता है कि तुम्हारे सिर पर जैसे टाकू के निशान है वैसे ही तुम्हारे पिता के सिर पर भी होंगे। तभी वहां नाया जेनिन आत्मकता है। वो बताता है कि जुत्सु आई के सीनियर्स ने यूजी को मारने का ऑर्डर दिया क्योंकि अब गोजो सातोरू नहीं है। नायो उन पर अटैक कर देता है। ये तो कहना पड़ेगा इस बंदे का फाइटिंग स्टाइल काफी कूल है। लेकिन तभी सबको एक स्ट्रॉन्ग और भयानक और फील होता है। यूजी सोचता है कि ये गोजो सर तो नहीं, लेकिन ये और कोई नहीं बल्कि सेकंड ईयर सीनियर यूटा ओकोत्सु है। यूटा को भी यूजी को मारने के लिए भेजा गया है। चोसो उन दोनों से अकेले लड़ने का फैसला करता है और यूजी को वहां से भागने को कहता है, लेकिन यूटा अपनी फास्ट स्पीड से यूजी के पीछे चला जाता है। यूजी उससे बचकर भाग रहा है। उसे एक सापित शक्ति ने हाथ में पकड़ लिया, पर वो उससे अपने आप को छुड़ाकर एक बिल्डिंग में कूद जाता है। जैसे ही वो दूसरी तरफ निकलता है वो सापित आत्मा उसके ऊपर गिर जाती है। उसका यूटा ने हाथ काट दिया है। यूजी यूटा की तलवार पकड़ता है। वो नीचे पड़ा हुआ है और वो वहां से बचकर भाग जाता है। इसी दौरान पता चलता है उसकी सापित शक्ति गोजो से ज्यादा है, पर गोजो के 6 आइज के कारण शक्ति बिल्कुल जाया नहीं होती। यूजी एक नाइफ से उसकी तलवार रोकता है, पर फिर भी यूजी घायल हो जाता है। पर यूटा की तलवार टूट जाती है, लेकिन यूजी फिर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर उसे पीछे से शिकेगा में आकर उसे पकड़ लेती है और फाइनली यूटा अपनी टूटी हुई तलवार यूजी के दिल में घोंप देता है। इसी शॉकिंग सीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। कलिंग गेम को डिकोड करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें सेंसेई डिकोड्स को।